विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आप लोगों को कल बताया था पादप कोशिका की संरचना, उस पादप कोशिका की संरचना के आगे आज मैं बताने जा रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है और इसमें विज्ञान चल रहा है और विज्ञान में जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आपको ये तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। पहला टॉपिक आपको मैंने जीवों की संरचना बताया कल, पादप कोशिका की संरचना मैंने कल बताया था और इसके आगे मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यही चर्चा कर रहा हूं कि कल बताया था पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांटा था। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य और तीसरा रिक्तिकाएं। और मैंने तीनों का अच्छे तरीके से आपको वर्णन करके बताया था। तो आज मैं जो जीव द्रव्य है इसके 2 भाग होते हैं, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको आज हेडिंग और आज टॉपिक बनाया है जीव द्रव्य। तो सबसे पहले जीव द्रव्य क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। कल ऐसे आपको मैंने बताया है कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के अंदर जो तरल और चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं और उन सबको मिलाकर जो है जीव द्रव्य कहा जाता है। या ऐसे आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि कोशिका के जीवित पदार्थ, कल यही बताया था कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित पदार्थों को जीव द्रव्य कहा जाता है। या और भी आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपको सवाल पूछे जाते हैं तो आप जो बता सकते हैं कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आप जैसे भी मन कर वैसे बता सकते हैं आप, या तो आप कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। अब जो है जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य होते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या होते हैं? तो आपको बताया था कल कि जो मैंने एक पादप का स्ट्रक्चर बनाया था, पादप कोशिका का एक स्ट्रक्चर संरचना बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि उसके बीच में एक केंद्रक होता है। उस केंद्रक का केंद्रक कला और सबसे बाहर कोशिका भित्ति के बीच में चारों तरफ जो चिपचिपे तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसी का नाम क्या है? कोशिका द्रव्य है। आपको अभी बताया कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में एक सवाल पूछा जाता है। मैं 2 बार से मैं यह देख रहा हूं कि जो भी वाइवा लेने आता है वही पूछता है कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है। तो आपका जवाब होगा कि कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य है, जबकि केंद्रक कला और कोशिका भित्ति के बीच के भाग को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य की सर्वप्रथम का वर्णन जो है कालीकर ने सन 1862 में किया था। जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य का वर्णन 1862 में सबसे पहले जो है कालीकर ने किया था और बताया था कि कोशिका द्रव्य में 90% पानी और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। क्या बताए हैं? यही बता रहे हैं कि कोशिका द्रव्य का सबसे पहले वर्णन जो है कालीकर नामक वैज्ञानिक ने 1862 में किया था और बताया कि कोशिका द्रव्य में 90% पानी और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य की प्रकार, कोशिका द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक्टोप्लास्ट है ना, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लास्ट। जो कोशिका द्रव्य इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म। इन सब चीज को देखने से पहले आप जो है जो स्ट्रक्चर कल बताया गया था उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से आप समझ सकते हैं। उसको माध्यम बनाकर उसको सामने रखकर इस बात को समझते चलेंगे तो और भी आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है जो हमारा कोशिका द्रव्य है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, मीजोप्लाज्म होते हैं। उसके बाद आते हैं जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया, लिखा गया है, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। जो आपको बताएं कि जो उस कोशिका के चिपचिपे और तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसी को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और उस कोशिका द्रव्य में ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और उन सभी कोशिकांगों का नाम
है, जैसे लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, राइबोसोम्स है, गाल्जी काय है, तारक काय है, लाइसोसोम है और इक्तिकाएं है। ये सब कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? तो लवक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गाल्जी काय पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है और इक्तिकाएं पाया जाता है। और अब हम इन सब का जो है जितने भी कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, इन सब का जो है विस्तार से वर्णन किया जाएगा। एक एक का वर्णन किया जाएगा। उसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं लवक। तो लवक क्या होता है? तो लवक जो होता है ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला होता है। ये एक रंगीन लवक होते हैं। ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीवाणु, नीले हरे शैवाल और लाल शैवाल आदि को छोड़कर लगभग सभी पादप कोशिकाओं में ये लवक पाए जाते हैं। लवक की सर्वप्रथम खोज जो है 1865 ईस्वी में हैकल ने की थी। जो लवक होता है, इस लवक की सर्वप्रथम खोज सन 1865 में हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में किया था। जानते रहेंगे लवक के बारे में। लवक की खोज सर्वप्रथम जो है हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में किया था, लेकिन लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर ने 1885 में किया था। लवक है क्या? तो लवक जो है सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक रंगीन लवक होता है। ये जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता है। लवक जो होता है रंग के आधार पर 3 प्रकार का होता है। लवक के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के लवक होते हैं। पहला जो होता है हरित लवक, दूसरा जो होता है वर्णी लवक, तीसरा जो होता है अवर्णी लवक। हरित लवक, इस हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और पढ़हरिम के नाम से भी जानते हैं। ये हरित लवक के कारण ही पौधे का रंग जो होता है हरा होता है। जितने भी प्रकार के संसार में, दुनिया में हरे पौधे दिखाई देते हैं, उन हरे का कारण होता है ये हरित लवक। यानी हरित लवक का अन्य नाम पर्णहरिम है। इसको क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो हरे रंग के होते हैं। यानी हरा रंग इन्हीं हरित लवक के कारण ही होता है। इसलिए आप देखा कि हरे रंग के लवक और जो होते हैं, इस हरित लवक की खोज जो है सर्वप्रथम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में किए थे। जो हमारा हरित लवक होता है ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम आपका सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में किए थे। और इनका स्ट्रक्चर नीचे बताया गया है। ये देखिए हरित लवक का स्ट्रक्चर है। ये हरित लवक का आपका स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाया गया है। ये एक जो है इसमें जो है बाहर वाली जो लाइन है इसको जो है हम बाह्य भित्ति कहते हैं, अंदर वाली लाइन को जो है हम आंतरिक भित्ति कहते हैं। और इसमें जो है ढेर सारे ये ग्रेनम कहलाते हैं। लेकिन ढेर सारे ग्रेनम जब आपस में लद जाते हैं, आपस में एक सिक्के की भांति जो है सजा दिए जाते हैं, तो इसका नाम थैलेक्वाइड रख देते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और इन थैलेक्वाइड को एक को यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, एक को ग्रेनम कहा जाता है। ये सभी ग्रेनम यानी ढेर सारे ग्रेनम जब आपस में समूह में जुट जाते हैं तो इसका नाम हम थैलेक्वाइड रख देते हैं। और इसमें जो है स्वतंत्र अवस्था में राइबोसोम पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है और स्टोमा का मतलब जिसमें राइबोसोम, थैलेक्वाइड, स्टार्च आदि जिस सतह पर उपस्थित है उस सतह का नाम क्या? स्टोमा है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट प्लस डीएनए इसमें पाया जाता है। एक बार मैंने क्लास में शायद आप तो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, अन्य जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे थे उनको मैंने बताया था। ये बहुत ही जो है कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसका खुद का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का खुद का डीएनए पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी और पेन लेकर इसको नोट कर लेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्लस डीएनए जो होता है, यानी डीएनए जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ये जो है हरित लवक का जो है आपका स्ट्रक्चर है। और आपको बताएं कि हरित लवक भी जो है सभी हरे पौधे में पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल और कवक जो होते हैं, और नीले हरे शैवाल, कवक और लाल शैवाल आदि में नहीं पाए जाते हैं और जीवाणु में भी नहीं पाए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात यह है कि देखिए कुछ इस संसार में सभी प्लांट जगत में एक ऐसा पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो है हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपको बताया गया था कवक और जीवाणु
प्लांट समूह का होते हुए, प्लांट जगत का समूह का होते हुए भी इस कवक और जीवाणुओं में जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। आप सुने होंगे, आपको बताया गया है, जिसका नाम कवक को हम फफूद के नाम से भी जानते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, जो आप देखे भी हैं, जो सफेद रंग का होता है, वो पौधा होते हुए भी उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो है वर्णी लवक, ये रंगीन लवक है। वर्णी लवक ये रंगीन लवक है, यानी हरे रंग को छोड़कर, यानी हरे रंग को छोड़कर और सफेद रंग को छोड़कर शेष रंग जो पेड़ पौधे के पत्ती, जो पेड़ पौधे के फूलों और फलों में जो दिखाई देता है, वो आपका जो है वर्णी लवक के कारण होता है। हमने बताया कि जो हरित लवक होता है उसके कारण पौधे हरा रंग होता है। इस हरे रंग को छोड़कर जो पौधे के शेष रंग दिखाई देते हैं, जैसे फल, फूल आदि जो है, या उसके तना आदि जो है लाल, पीले, हरे दिखाई देते हैं, वो सब रंगीन लवक के कारण होते हैं, उसमें वर्णी लवक पाया जाता है। ये वर्णी लवक एक प्रकार का रंग है, पिगमेंट है, और इस पिगमेंट के कारण ही पौधे के फल फूल जो अन्य रंगों के दिखाई देते हैं, हरे रंग को जोड़कर, क्योंकि हरा रंग जो है हरित लवक के कारण होता है। और ये भी जो होता है आपका जीवाणु और नीले हरे शैवाल और कवक आदि में नहीं पाया जाता है। और इसकी जो है और अगला जो है आपका अवर्णी लवक, अगला जो होता है अवर्णी लवक, जिसको लिखे हैं रंगहीन लवक। इसका नाम है रंगहीन लवक, यानी बिना रंग का। और ये जो होता है आपके पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। जहां भी सूर्य के प्रकाश नहीं पाए जाते हैं, उन वंचित भागों में जो लवक बनता है, उस लवक का नाम होता है अवर्णी लवक। जैसे पौधे के जड़े जो होती है, उस पौधे के जड़ों में अवर्णी लवक पाया जाता है, यानी रंगहीन लवक पाया जाता है। इस प्रकार जो होता है आज का लेक्चर समाप्त होता है। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा कमेंट करके, आप मैसेज करके, फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं लास्ट में कि जो भी बताया जा रहा है, देखिए ये क्लास के दृष्टि, ये क्लास के नजरिए से बताया जा रहा है। आप जो है इसको जो है नोट बनाते चलिए, कॉपी और पेन लेके नोट बनाते चलिए और उसका अध्ययन करते चलिए, ताकि जब भी स्कूल खुले आपका तैयारी भरपूर रहे। जब भी सरकार आपका एग्जाम लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी महसूस न हो। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते।